नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट मेंबर की तरफ से आप सभी को मैं जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन करना जा रहा हूँ। और इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं कारगर हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिए आप लोग। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिए। भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइजोल। आइजोल जो है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक नगर है। अगला क्वेश्चन, भारत विस्तृत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत विस्तृत है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि उत्तर से दक्षिण के बीच, मतलब भारत विस्तृत है कौन सी डिग्री और कौन से देशांतर के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत अवस्थित है। तो कह क्वेश्चन क्या भारत अवस्थित है, तो किस देशांतर के अंतर्गत ये अवस्थित है। तो भारत अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 7 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य के बीच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्यों की संख्या 26। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत में राज्यों की संख्या 26। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं और केंद्र प्रशासित प्रदेशों की संख्या कुल 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा किससे गुजरती है। इनमें से सभी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। जैसे त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, इन सभी से कर्क रेखा होते हुए गुजरती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 डिग्री 30 देशांतर के अंतर्गत उत्तर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 30 देशांतर उत्तर की तरफ ये भारत के 2 भागों में विभाजित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 राज्यों 8 प्रदेशों, जैसे कि मान लीजिए 8 प्रदेश या राज्य भी कह सकते हैं। तो हम 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए मणिपुर। मणिपुर जो है क्या, जो भारत राज्य के उत्तर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, वो है मणिपुर। मणिपुर उत्तरी भाग में जो कर्क रेखा निकलती है, भारत के उत्तरी होते हुए कर्क रेखा निकलती है जो, और उत्तरी कर्क रेखा के अवस्थित में सबसे उत्तर में मणिपुर राज्य पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। निम्नांकित, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए फिर से, निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से ध्यान सुनिए, निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए गांधीनगर। गांधीनगर जो है कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है ये शहर। गांधीनगर एक शहर है जो गुजरात में पड़ता है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 82 डिग्री 30 देशांतर पूर्वी प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान तथा निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप जो है ये 10 डिग्री चैनल को अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला 13वां क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो किसको पृथक माना होता है अलग करना। तो ये जो है 10 डिग्री चैनल जो है ये किसको अलग करता है, पृथक करता है। तो ये जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। प्रश्न संख्या 14 है, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। क्वेश्चन फिर से ध्यान सुनिए, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार जो है ये 10 अंश जलमार्ग जिसको हम 10 डिग्री कहते हैं, ये दोनों जो अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। क्वेश्चन है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलान बिंदु कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मध्य प्रदेश को क्या कहता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। अगर आप लोगों को ये जितने प्रश्न कराए हैं अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन कराए इन सभी क्वेश्चन का विश्लेषण मैंने नहीं कराया है। अगले जब वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सभी क्वेश्चन का विश्लेषण करवा दूंगा। धन्यवाद।